हेलो, वेलकम टू ASMM ग्रुप। मैं प्रद्युमन साहू आज आपको लेकर आया हूँ PYQs, जो कि SSC JEE के PYQs। आज हम मैकेनिकल के सॉल्व करेंगे, जो मैकेनिकल का भी 2024 में पेपर हुआ था। ठीक है, हम उसके जो रीजनिंग के क्वेश्चंस है वो आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की हमारे क्या आना है इन द गिवन सीरीज, यानी कि कोई हमें गिवन सीरीज दे रखी है ये वाली, और इसके क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें बताना है क्या आना है। अगर देखा जाए तो गिवन सीरीज हमारे पास दे रखी है, गिवन सीरीज है 2, 5, 13, 28, 52 एंड 87। सबसे पहला जो तरीका होता है वो तरीका निकालने का होता है हमारा। सबसे पहले हम क्या करें, इस सीरीज में जो दो नंबर दे रखे हैं उनका डिफरेंस हम निकालें। अगर डिफरेंस की बात करें, अगर देखा जाए तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस की बात की जाए तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 3 होगा। अगर नेक्स्ट बात की जाए तो 5 और 13 के बीच में कितने का डिफरेंस आएगा, 8 का डिफरेंस आएगा। ऐसे ही सेम 13 और 28 के बीच की बात करें तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस आएगा हमारा 15। ठीक है, 28 और 52 की अगर बात करें तो डिफरेंस हमारा कितना आएगा, 24। डिफरेंस हमारा कितना आएगा, 24 आएगा। अगर हम इन दोनों की बात करें तो 52 और 87 के बीच की अगर हम बात करें तो डिफरेंस हमारा कितना आएगा, डिफरेंस आएगा हमारा 35। डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, 35 आ रहा है। अगर देखते हैं यहाँ पर कोई सीरीज बन रही है, अगर सीरीज की बात करें 3, 3 से 8, 8 से 15, यहाँ तक कि हमारी यहाँ पर कोई भी सीरीज नहीं बन रही है। हम फिर से इसका क्या करते हैं, फिर से डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। अगर इन दोनों की बात की जाए, 3 और 8 की बात की जाए तो डिफरेंस हमारा कितना निकल के आएगा, 3 और 8 का डिफरेंस कितना निकल के आएगा, 5, 3, 8, 5 डिफरेंस निकल के आएगा। ठीक है, ऐसे ही 8 और 15 का अगर डिफरेंस देखें तो 8 और 15 का डिफरेंस हमारा कितना निकल के आएगा, 7 डिफरेंस निकल के आएगा। ऐसे ही 15 और 24 का अगर डिफरेंस देखें तो कितना निकल के आएगा, 9 हमारा डिफरेंस निकल के आएगा। ऐसे ही अगर हम 24 और 35 का डिफरेंस देखें तो कितना निकल के आएगा, 11 हमारा जो होगा वो डिफरेंस निकल के आएगा। क्लियर है। अगर अब यहाँ पर हमारी सीरीज क्या बन रही है, देखो 5 से कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। ठीक है, फिर से +2 हो रहा है, देन 9 से 11 फिर से +2 हो रहा है हमारा। तो यहाँ नेक्स्ट जो सीरीज बनेगी, सीरीज में नंबर जो होगा वो हमारा क्या बनेगा, +2 करके बनेगा। +2 करके यहाँ पर कितना आएगा, 13। अगर 13 वैल्यू आ रही है तो यहाँ ये जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो 13 और 35 हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पर अगर ऐड करेंगे 5, 3, 8, 3 और 1, 4, यानी कि 48 आ रहा है। हमें सीरीज 87 के बाद की सीरीज निकालनी थी कि क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। 87 को और 48 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8, 7, 15। अगर देखते हैं यूनिट डिजिट अगर हमारी 5 आ रही है तो ऑप्शन वहीं पे खत्म कर दो, आगे करने की कोई जरूरत नहीं। यानी कि अगर देखा जाए तो थर्ड वाला ऑप्शन 135 हमारा बन रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, इसका थर्ड आंसर निकल के आ जाएगा। जो नेक्स्ट सीरीज में नंबर होगा वो कितना होगा, वो 135 हमारा नंबर होगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सीरीज अगर कोई दे रखी है तो उसका क्या करना है, हमें डिफरेंस निकालना है। सिंगल डिफरेंस से अगर निकल के आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है, तो उसके बाद डिफरेंस हम नहीं निकालेंगे। अगर पहले डिफरेंस से नहीं आ रहा है तो हम दूसरी बार डिफरेंस निकालेंगे, उसका डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। अगर इसकी मेथड की बात की जाए, अगर इसकी मेथड की बात की जाए तो ये मेथड होता है डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस के मैटर से हम क्या कर सकते हैं, इसको मेथड से निकाल सकते हैं। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हियर इज कोडेड एज 7935 एंड एज्ड इज कोडेड एज 4892, व्हाट इज द कोड फॉर ए इन द गिवन लैंग्वेज। बहुत सिंपल है, ये स्क्रीनिंग क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। अगर कहीं भी हमें सिंगल लेटर का अगर हमें निकालना हो कोड तो हम उसमें कॉमन देखते हैं कि कॉमन हमारा लेटर कौन सा आ रहा है। ठीक है, अगर कॉमन लेटर की बात करें तो जो डिकोड किया हुआ होता है, जो हमारा 7935 दे रखा है और 4892 हमारा दे रखा है। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन निकालेंगे कि कॉमन क्या दे रखा है। अगर यहाँ बात की जाए 48, यहाँ पर कितना कॉमन आ रहा है, 9 हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगर बात करें तो हेयर की HAIR दे रखा है हमें, और क्या दे रखा है, AGE और D। इन दोनों में भी क्या कॉमन आ रहा है, A कॉमन आ रहा है। तो A के लिए हमारा कोड क्या निकल के आ जाएगा, 9 हमारा A के लिए कोड निकल के आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर करेक्ट होगा। इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग क्वेश्चन। ये हमारे कैसे होते हैं, स्क्रीनिंग क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज इफ ईच ऑफ द लेटर इज द वर्ड स्टैम्प्ड इज अरेंज इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी कि जो स्टैम्प्ड हमारा जो वर्ड दे रखा है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर हम निकालें तो हमारे जो कितने लेटर्स ऐसे होंगे जो चेंज नहीं होंगे, यानी कि उनकी पोजीशन कैसी होगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसमें सिंपल अगर मेथड का यूज जो करते हैं, सिंपल अगर मेथड की बात करें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा देते हैं हम। इंक्रीजिंग ऑर्डर हम लगा देते हैं। किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर? जो इंक्रीजिंग ऑर्डर लगता है वो लगता है अल्फाबेट का। अल्फाबेट का क्या लगा देते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर हम लगा देते हैं। हमें क्या दे रखा है? STAMPE और D दे रखा है, स्टैम्प्ड। अब इसमें क्या करना है हमें? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन्हें क्या करना है? अरेंज करना है। और किस फॉर्म में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। देखो सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहले क्या आएगा? A आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? E आएगा। ठीक है, A के बाद हमारा क्या आएगा? E आएगा। क्लियर है? और कुछ दे रखा है इसमें? STAMPED, E नहीं आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? या फिर हम एक काम इसमें और कर सकते हैं, ये सबसे पहले इनकी क्या कर लें, इनकी जो प्लेस वैल्यू है हम उनको नोट कर लेते हैं। अगर प्लेस वैल्यू की बात की जाए तो S की कितनी होती है? 19 होती है। T की कितनी होती है? 20 होती है। A की कितनी होती है? 1। M की कितनी होती है? 13। P की कितनी होती है? 16। E की हमारी 5 और D की कितनी होती है? 4। तो यानी कि हमें क्या करना है? अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लगाना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखेंगे या प्लेस वैल्यू जो सबसे छोटी होगी हम वो लिखेंगे। यानी सबसे छोटी प्लेस वैल्यू कितनी है? 1 है, तो हम क्या करेंगे? A लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है? 4 है, तो हम क्या करेंगे? D लिखेंगे। फिर उसके बाद 5 यानी कि E हम लिखेंगे। फिर उसके बाद 5 के बाद में हमारा इंक्रीजिंग नंबर कौन सा है? 13 है हमारा, यानी कि हम क्या लिखेंगे? M लिखेंगे। M के बाद में हम क्या लिखेंगे? 16 यानी कि P लिखेंगे हम। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, P के बाद में हमारा 16 के बाद क्या आएगा? 19। 19 पे कौन है हमारा? S है। और 20 पे कौन है हमारा? T है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब हमें देखना है कि कितने ऐसे लेटर्स थे हमारे जो हमारे चेंज नहीं हुए। क्लियर है? अगर देखा जाए तो हमारे लेटर कौन कौन से चेंज नहीं हुए? देखो S हमारा चेंज हो चुका है तो ये काउंट नहीं होगा। T भी हमारा चेंज हो चुका है, काउंट नहीं होगा। A भी हमारा काउंट हो चुका है, यानी कि ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें M और P और M और P, यानी कि दो लेटर्स हमारे ऐसे हैं जो हमारे क्या हैं? बिल्कुल रिमेन सेम रहेंगे, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा? पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि रिमेन चेंज हमारे कितने रहेंगे? दो लेटर्स ऐसे होंगे जो हमारे रिमेन्ड अनचेंज रहेंगे, यानी कि चेंज नहीं होंगे। क्लियर है? यानी कि अगर देखा जाए तो इसका मेथड क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट हम लगा देंगे तो उससे हमारा क्या आ जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखा, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली एज्यूमिंग दैट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन के अकॉर्डिंग हमारा क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है। हमें किसके अकॉर्डिंग करना होता है? ये जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन के जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो किस पे रिलेट करते हैं? वो हमारे किस पे रिलेट करते हैं? वो हमारे वेन डायग्राम से रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं? वेन डायग्राम से रिलेट करते हैं। ठीक है, चलिए हम वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। पहला दे रखा है ऑल फ्रेम्स आर रॉक्स, यानी कि जितने भी हमारे फ्रेम्स हैं, अगर हम बात करें ऑल फ्रेम्स हमारे क्या हो रहे हैं? ऑल फ्रेम्स आर रॉक्स। ठीक है, सेकंड की बात करें तो जो सेकंड दे रखा है हमारा, सेकंड ऑल रॉक्स आर क्लिप्स, यानी कि ऑल रॉक यानी कि जितने भी रॉक्स हैं हमारे वो क्या हैं? वो हमारे क्या हैं? क्लिप्स हैं। ठीक है, सेकंड आ गया। अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो ऑल क्लिप्स आर टॉवल्स, क्या दे रखा है? ऑल क्लिप्स, जितने भी क्लिप्स हैं वो हमारे क्या हैं? वो हमारे टॉवल्स हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट अब क्या आ गया? कंक्लूजन। अब हमें कंक्लूजन देखना है। कंक्लूजन में पहला दे रखा है ऑल फ्रेम्स आर टॉवल। ठीक है, और सेकंड दे रखा है एटलीस्ट सम क्लिप्स आर फ्रेम्स। क्लियर है यहाँ तक? अब उसमें से बताना है कि इन दोनों में से कौन सा फॉलो करेगा, फर्स्ट करेगा या सेकंड करेगा। क्लियर है? अगर देखा जाए तो पहला जो कंक्लूजन दे रखा है ऑल फ्रेम्स आर टॉवल्स, हम देखें फ्रेम कहाँ पर है? फ्रेम हमारा यहाँ पर है। फ्रेम की बात करें, फ्रेम हमारा ये है। ठीक है, और किसके बारे में बात कर रहा है? टॉवल्स के बारे में बात कर रहा है, यानी कि टॉवल्स के बारे में बात कर रहा है। अगर रॉक्स को और किसको? क्लिप्स को अगर हटा दिया जाए तो इन दोनों का जो डायग्राम बनेगा वो यही तो बनेगा। ऑल फ्रेम्स किसके अंडर में आ जाएंगे? टॉवल्स के अंडर में आ जाएंगे। और यहाँ पर बोल भी रहा है कि ऑल फ्रेम्स आर टॉवल्स, यानी कि सभी फ्रेम्स हमारे क्या होंगे? टॉवल्स होंगे। क्लियर है हमारा यहाँ तक? अगर होगा तो यानी कि कंक्लूजन हमारा क्या हो रहा है? सही हो रहा है कंक्लूजन हमारा। क्लियर है यहाँ तक? अब सेकंड अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन की बात करें तो वो क्या कह रहा है? एट लीस्ट सम क्लिप्स आर फ्रेम्स, यानी कि क्लिप के बारे में बात कर रहा है और किसके बारे में बात कर रहा है? फ्रेम के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अगर हम
फ्रेम और क्लिप का डायग्राम देखें तो ऑल फ्रेम्स हमारे किसके अंडर में आ रहे हैं, क्लिप्स के अंडर में आ रहे हैं। ठीक है, ऑल फ्रेम हमारे क्या हैं, क्लिप्स हैं, जो कि हमारे स्टेटमेंट पे दे रखा है। अगर स्टेटमेंट पे दे रखा है तभी आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हमारे पॉसिबल होंगे, कुछ ना कुछ पॉसिबल होंगे, तो यानी कि क्लिप्स भी हमारे क्या होंगे, कंक्लूजन हमारा कैसा हो जाएगा, एटलीस्ट जो हमारे सम की कंडीशन होगी वो क्लिप्स के लिए हमारी क्या हो जाएगी, फॉलो कर जाएगी। अब देखते हैं कि ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा। पहला जो ऑप्शन दे रखा है बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, सही हो रहा है, यानी कि दोनों क्या हो जाएगा, पहला वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि दोनों ही हमारे क्या करेंगे, दोनों ही हमारे फॉलो करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है इफ ए स्टैंड फॉर डिवाइडेशन, बी स्टैंड फॉर मल्टीपल, सी स्टैंड फॉर एडिशन एंड डी स्टैंड फॉर सब्सट्रैक्शन, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी कि इक्वेशन में से हमें ए बी सी डी जो दे रखा है उसके नोटेशन दे रखे हैं, प्लस माइनस मल्टीपल दे रखे हैं हमारे। ठीक है, उनको ऐड करें, हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या करना है, हमें आंसर निकाल के देना है। ठीक है, अगर हमारी सीरीज देखा जाए तो सीरीज दे रखी है, सीरीज दे रखी है 10। ठीक है, बी किसके लिए स्टैंड कर रहा है, बी हमारा किस लिए, मल्टीपल के लिए स्टैंड कर रहा है, तो मल्टीपल का साइन यानी कि 2 आ गया। फिर उसके बाद हमारा बात कर रहा है डी, डी किसके लिए स्टैंड कर रहा है, निगेटिव साइन के लिए यानी कि माइनस के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए प्रेजेंट है, तो 2 माइनस कितना हो जाएगा, 15 हमारा हो जाएगा, 2 माइनस कितना हो जाएगा, 15 स्टैंड कर गया। अब बात करते हैं ए किसके लिए स्टैंड कर रहा है, डिवाइडेशन के लिए स्टैंड कर रहा है हमारा। क्लियर है, ए हमारे किसके लिए स्टैंड कर रहा है, डिवाइडेशन के लिए। ठीक है, अब बात करें सी की, सी किसके लिए स्टैंड कर रहा है, अगर सी की बात की जाए तो सी स्टैंड फॉर एडिशन, सी किसके लिए, एडिशन के लिए हमारा कर रहा है, और सी प्लस कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। ठीक है, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है सिंपल मैथमेटिकल तरीके से, बॉड मास इसमें लग जाएगा, आराम से हो जाएगा। अगर बॉड मास की थ्योरी देखी जाए तो बॉड मास, अगर बॉड मास की थ्योरी देखी जाए तो ब्रैकेट फिर ऑफ डिवाइडेशन मल्टीपल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये होता है हमारा। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर 10 मल्टीपल 2 इस माइनस 15, इस डिवाइडेशन के जो साइन है इसको अगर मल्टीपल करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। क्लियर है हमारा? ठीक है, प्लस कितना आएगा, 7। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या हो रहा है, डिवाइड ही हो रहा है, 3 से हमारा क्या कर दिया, 5 जा डिवाइड हो गया। क्लियर है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, 10 मल्टीपल 2 माइनस 5 प्लस 7, फिर उसके बाद क्या होगा, मल्टीपल होगा, मल्टीपल अगर करेंगे तो मल्टीपल का साइन इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो कितना होगा, 20 माइनस 5 प्लस 7, यही होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इसमें क्या है, एडिशन, पहले एडिशन करेंगे फिर उसके बाद सब्सट्रैक्शन करेंगे। अगर एडिशन करेंगे तो 20 एडिशन और प्लस 7 27, 27 में से अगर 25 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 22 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और 22 हमारा ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है, तो यानी कि पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट देखा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्लू इज कोडेड एज दिस एंड लॉर्ड इज कोडेड इज दिस, व्हाट इज द कोड फॉर एल। सिंपल, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन वही दे रखा है हमारा, हमें कॉमन देखना है। पहला क्या दे रखा है, FLEW दे रखा है, और दूसरा इसके लिए कोड क्या स्टैंड कर रहा है, 8462 स्टैंड कर रहा है। ठीक है, लॉर्ड के लिए हमारा क्या कर रहा है, LORD, इसके लिए हमारा स्टैंड कर रहा है 9736, ये कर रहा है। अब इन दोनों में से कॉमन देखना है, यानी कि एल के लिए हमें कोड निकालना है। एल के लिए अगर कोड निकालना है तो कॉमन इसमें क्या आ रहा है, इसमें भी कॉमन क्या आ रहा है, एल आ रहा है। ठीक है, अब डिकोड जो किया गया है, डिकोड में हम देखेंगे कॉमन नंबर हमारा कौन सा है, 8 हमारा कॉमन है, नहीं है, 4 नहीं है, हमारा क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 6 कॉमन है। तो इसके लिए आंसर हमारा क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 6 आंसर बनेगा, यानी कि जो ऑप्शन पहला वाला होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज A प्लस B मीन्स A इज द सिस्टर ऑफ B, A हैशटैग B मीन्स A इज द ब्रदर ऑफ B, A मल्टीपल B मीन्स A इज द वाइफ ऑफ B, A@B मीन्स A इज द फादर ऑफ B, बेस्ड ऑन द अबव हाउ इज E रिलेटेड टू M इफ, ये इक्वेशन दे रखी है। यानी कि ये क्वेश्चन हमारा किसका है, ब्लड रिलेशन का हमारा क्वेश्चन है। देखते हैं, सिंपल है ब्लड रिलेशन। हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, अगर इक्वेशन की बात करें तो हमारी इक्वेशन दे रखी है E हैशटैग F मल्टीपल H@G प्लस M। ठीक, यही इक्वेशन दे रखी है हमें। ठीक है, हम देखते हैं कि जो इसके साइन दे रखे हैं, मल्टीपल
और जो साइन दे रखे हैं हमें उसके अकॉर्डिंग हम रिलेशन लगाते हैं। रिलेशन अगर बात करें ई और ई हैशटैग एफ, हैशटैग हमारा कहाँ पर है, हैशटैग सेकंड स्टेटमेंट में है, तो बोल रहा है ए हैशटैग बी का मीन्स है ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जो ई होगा, अगर यहां बात की जाए तो यहां पर क्या होगा, ई जो होगा, ई ब्रदर होगा। ठीक है, किसका, ई ब्रदर होगा किसका, ब्रदर होगा किसका, एफ का। ई किसका ब्रदर होगा, एफ। अगर ब्रदर है तो ब्रदर क्या होगा, मेल ही आएगा। ठीक है, तो इसका नोटेशन कैसा होगा, प्लस का साइन। ठीक है, क्लियर है। जबकि जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, जो मेल होता है उसके लिए क्या करते हैं, प्लस का साइन लेते हैं, और जो फीमेल होती है उसके लिए किसका साइन लेते हैं, हम निगेटिव का साइन लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, ऐसे अगर बोल रहा है ई हैशटैग एफ, तो यानी कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी कि ई इज द ब्रदर ऑफ एफ। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं, मल्टीपल का साइन दे रखा है, यानी कि मल्टीपल बोल रहा है ए इज द वाइफ ऑफ बी। यहां पर क्या होगा, एफ इज द वाइफ, एफ इज द वाइफ ऑफ किसकी, वाइफ ऑफ एच। क्लियर है यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो h@g दे रखा है, यानी कि h@g दे रखा है, तो बोल रहा है कि h इज द फादर ऑफ g, h इज द फादर ऑफ, h इज द फादर ऑफ, क्या हो जाएगा, g। क्लियर है यहाँ तक। h किसका फादर होगा, g का फादर होगा। ठीक है, g प्लस m का मीन्स क्या होगा, g प्लस का साइन यहाँ दे रखा है, g इज द सिस्टर ऑफ m। क्लियर है, g इज द सिस्टर, g इज द सिस्टर ऑफ m। ठीक है, यहाँ पर m का जेंडर हमारा क्लियर नहीं है। अगर जेंडर कहीं पर भी क्वेश्चन में अगर क्लियर नहीं है तो जेंडर हम क्लियर नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में हमारा जेंडर दे रखा है तभी हम क्लियर करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन ऐसा होता है जिसमें जेंडर हमारा क्लियर होता है, अकॉर्डिंग टू इसका हस्बैंड और वाइफ का। क्लियर है, यानी कि जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है उसके जेंडर हमारे क्लियर होते हैं, कि अगर एक हमारा हस्बैंड है तो दूसरा हमारा जो पर्सन होगा वो क्या होगा, वो वाइफ होगी हमारी। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें पूछ रहा था हमसे, बेस्ड ऑन द अबव हाउ इज ई रिलेटेड टू एम, हमसे पूछ रहा है कि ई हमारा एम से कैसे रिलेट करेगा, यानी कि ई हमारा कौन होगा एम का। अगर हम बात करें ई हमारा कौन होगा एम का, अगर बात करें तो एम क्या है, जी जो है सिस्टर है। ठीक है, जी हमारी कौन है, सिस्टर, सिस्टर फादर हो गए। ठीक है, फादर मदर, और मदर के ये कौन होंगे, बात की जा रही थी कि भाई की। ठीक है, तो यानी कि माँ के कौन होंगे, भाई, यानी कि क्या आ जाएंगे, मदर्स ब्रदर। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, मदर्स ब्रदर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से क्लियर है, ऑप्शन दे रखा है मदर्स ब्रदर। ठीक है, ऑप्शन हमारा थर्ड हमारा कौन सा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब करते हैं बात नेक्स्ट क्वेश्चन की। दे रखा है द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ वर्ड विच हैव द सर्टेन रिलेशनशिप, यानी कि दो वर्ड हमें ऐसे दे रखे हैं उनमें सर्टेन रिलेशन है और किसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसा कि अगर हम देखें यहाँ पर दे रखा है अल्टीमीटर, अल्टीमीटर क्या दे रखा है, एल्टीट्यूड दे रखा है, यानी कि अल्टीमीटर और एल्टीट्यूड हमारे क्या दे रखे हैं, ये दो पेयर दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद में पूछ रहा है कि इनमें से हमारा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखें, अल्टीमीटर की अगर बात की जाए तो ये क्या मेजर करता है, अल्टीमीटर हाइट मेजर करता है। ठीक है, अगर हम बात करें फेदोमीटर की, क्या फेदोमीटर प्रेशर हमारा मेजर करता है, फेदोमीटर की अगर बात की जाए तो प्रेशर मेजर करता है, फेदोमीटर नहीं करता है। क्या मेजर करता है, ये हमारा क्या फेदोमीटर जो मेजर करता है वो कह सकते हैं बॉडी फैट को करता है, या कह सकते हैं वेट को क्या करता है, मेजर करता है। क्लियर है। अब बात करते हैं टीजोमीटर, टीजोमीटर हमारा क्या होता है, विंड को मेजर करता है। टीजोमीटर की अगर बात करें तो टीजोमीटर भी हमारा क्या करता है, विंड को मेजर नहीं करता है। ये किसको मेजर करता है, अगर इसकी बात की जाए तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको मेजर करता है। ठीक है, टेक्निकल वाले बच्चे होंगे, फ्लूइड में आप लोग पढ़ेंगे ये टीजोमीटर जो होता है वो किसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमारा क्या करता है, मेजर करता है। अब बात करें प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर क्या लाइट को मेजर करेगा, ये तो सिंपल है 8th क्लास का। प्रोटेक्टर क्या होता है हमारा, प्रोटेक्टर क्या लाइट को मेजर करेगा, नहीं करेगा। किसको, ये किसको मेजर करता है, ये एंगल्स को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, एंगल्स को मेजर करता है। ठीक है, एंजल मत पढ़ लेना इसको, एंगल्स होते हैं। क्लियर है। ठीक है, बचा हमारा कौन सा, चौथा ऑप्शन हाइग्रोमीटर। जो हाइग्रोमीटर होता है वो ह्यूमिडिटी को हमारा क्या करता है, मेजर करता है। यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, 4th वाला जो ऑप्शन होगा वही हमारा क्या होगा, सही होगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट हमारी सीरीज दे रखी है, व्हाट शुड कम्स इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह हमें सीरीज में क्या आएगा उसको हमें बताना है। देखो इसका सिंपल सबसे अच्छा तरीका होता है करने का कि जो भी हमारा सीरीज दे रखी है, अगर लेटर दे रखे हैं हमारे या अल्फ़ाबेट दे रखे हैं हमारे, तो उनकी क्या करें, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लें हम। ठीक है, प्लेस वैल्यू की अगर बात करें, इसमें प्लेस वैल्यू लिखे हैं। अगर डी की देखा जाए तो कितनी होगी, 4 होगी। बी की कितनी है, 2। जेड की कितनी होती है, 26 होती है। एक्स की कितनी होती है, 24। ठीक है, अगर हमें सिंगल पुटअप में आंसर निकालना है तो यहाँ से देखें तो यहाँ से कितना माइनस हो रहा है, -2 हो रहा है। यहाँ से भी -2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ से भी कितना हो रहा है, -2। नेक्स्ट सीरीज में भी क्या होगा, -2 होगा। अगर 24 में से -2 करें तो 24 में से -2 करेंगे तो कितना आएगा, 22 यानी कि 22 पे कौन आता है, बी आता है हमारा। सबसे पहले क्या आता है, बी आता है। अब बी वाले ऑप्शन देख लो कौन सा दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही दे रखा है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर सही होगा। क्लियर हो गया, सेकंड का क्वेश्चन होता है ये। आंसर हमारा क्या क्लियर हो गया, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रखा है सीरीज हमारा 6, 3, 12, 6, 24, क्वेश्चन मार्क 48, 24 एंड 96। हमें क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है कि हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा अकॉर्डिंग टू सीरीज। ठीक है, देख लेते हैं सीरीज। अगर देखा जाए तो सीरीज में कितने पेयर बन रहे हैं। अगर देखा जाए तो एक पेयर यहां से बन रहा है हमारा, दूसरा, तीसरा, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, यानी कि पेयर तो नहीं बन पा रहे हैं इसमें। अगर पेयर नहीं बन पा रहे हैं तो ये सीरीज क्या करेगी, ये अल्टरनेट पे हमारी सीरीज चलेगी। किस पे चलेगी, अल्टरनेट पे हमारी सीरीज चलेगी। ये किस पे चलेगी, अल्टरनेट पे हमारी सीरीज चलेगी। अब अल्टरनेट अगर नंबर देखें तो यहाँ 6 से कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, यानी कितना 2 मल्टीपल 2 कर रहे हैं तभी तो 12 होगा। अब 12 से हमारा यहाँ कितना 24 आए, यानी कि फिर से मल्टीपल 2 हो रहा है। 24 से हमारा मल्टीपल देखें तो 2 हो रहा है। ठीक है, 48 से अगर मल्टीपल देखें तो मल्टीपल 2 हो रहा है यहाँ पे, यानी कि कितने की मल्टीप्लिकेशन चल रही है, 2 की मल्टीप्लिकेशन हमारी चल रही है। ठीक है, सेम सीरीज हमारी क्या करेगी, जो अल्टरनेट पे सीरीज होगी, जो नंबर होगा उसमें लगेगी। ठीक है, यहाँ से 3 से देखें मल्टीपल 2, 3 2 जा 6। ठीक है, क्लियर आ रहा है। 6 2 जा यहाँ से कितना आ जाएगा, 12, यानी कि मल्टीपल कितनी 12 होगी, यानी कि ऑप्शन तो आ गया पहला। अब हमें सीरीज चेक करना है क्या सीरीज हमारी सही है या गलत है। सीरीज चेक करने का तरीका होता है जो सीरीज हम लगा रहे थे वही हम क्या करते जाएं, फॉरवर्ड करते जाएं। अगर 12 की मल्टीपल 2 से करेंगे तो यहाँ 24 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद तो हमारी सीरीज कोई है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, 12, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एप्पल इज हेल्दी। क्या बोल रहा है कि एप्पल इज हेल्दी। एप्पल इज हेल्दी का जो कोड दे रखा है वो दे रखा है DIJLEW। ठीक है, एंड दे रखा है एप्पल इज रेड इज रिटन एज DIKO। किसका, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जो टाइप हमारी थर्ड में आती है, मिक्स कोडिंग का जो क्वेश्चन बोला जाता है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें किसका कोड पूछ रहा है, रेड का कोड पूछ रहा है। सिंपल है, जो कॉमन है वही निकाल दो हमारा दोनों में से, यानी कि दोनों सेंटेंस में या दोनों स्टेटमेंट में जो हमारा कॉमन है उस वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब हमारा यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, DI हमारा कॉमन आ रहा है, DI कॉमन आ रहा है, JL हमारा कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, EW और EW हमारा कॉमन आ रहा है, यानी कि DI हमारा कॉमन आ रहा है। ठीक, और क्या EW हमारा कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, एप्पल कॉमन आ रहा है हमारा, और इज कॉमन आ रहा है, यानी कि एप्पल के लिए और इसके लिए इन दोनों में से ही कोई ना कोई कोड होंगे। ठीक है, लेकिन जो रेड दे रखा है, रेड के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा कोड क्या बचता है। अगर रेड के लिए कोड देखें तो रेड के लिए हमारा कोड क्या बचेगा, अगर देखा जाए तो सेकंड हमारे स्टेटमेंट में दे रखा है एप्पल इज रेड, तो इसमें कोई क्या बचा है, K और O, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा होगा वो सही होगा। यानी कि ऑप्शन चौथा हमारा KO जो कोड होगा वो किसके लिए होगा, ये कोड रेड के लिए हमारा कोड होगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखा है, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर दे रखा है, जैसे कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। सबसे अच्छा तरीका, इनकी जो लेटर्स दे रखे हैं उनकी क्या रख लो, प्लेस वैल्यू रख लो। चलिए रखते हैं प्लेस वैल्यू, आंसर आ जाएगा पहले से ही या दूसरे से। ठीक है, अगर प्लेस वैल्यू I की देखें तो I की कितनी होती है, 9 होती है, L की कितनी होती है, 12 होती है, O की कितनी होती है, 15 एंड R की कितनी होती है, 18। अगर देखा जाए तो इनमें कितना एडिशन हो रहा है, +3 का एडिशन हो रहा है।
पूरी सीरीज में कितना एडिशन हो रहा है, पहले लेटर के लिए +3 का एडिशन हो रहा है, ठीक है। जो 18 के बाद में प्लस अगर 3 करेंगे तो +3 करने के बाद कितना आएगा 21, और 21 पे हमारा कौन आता है, u आता है। 21 पे हमारा कौन आता है, u आता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अगर 21 पे u आता है तो हम u वाले ऑप्शन देखें, पहले ऑप्शन कट करना सीखें। u वाले ऑप्शन हमारे कौन कौन से दे रखे हैं, यानी कि u वाला ऑप्शन एक तो सेकंड दे रखा है, एक फोर्थ दे रखा है, यानी कि हमारा ऑप्शन थर्ड नहीं होगा, और ऑप्शन कौन सा नहीं होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा हमारा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब बात करेंगे जो ऑप्शन होंगे वो कौन से होंगे, या तो सेकंड में से होगा या हमारा किस में से होगा, फोर्थ में से होगा। अब देखो जो सेकंड जो ऑप्शन दे रखा है और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, उनमें से दोनों जो सेकंड लेटर है वो हमारे क्या दे रखे हैं, अलग अलग दे रखे हैं, यानी कि हमें तीसरे लेटर के लिए निकालने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से आंसर फाइंड कर देंगे। क्लियर है। अगर यहीं से आंसर फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है। यहाँ से क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 17। टी की कितनी होगी, 20, ठीक है। उसके बाद में डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, डब्ल्यू की होगी 23। क्लियर है, हमारी डब्ल्यू की कितनी होगी, 23 होगी, ठीक है। अगर 23 होगी तो हम क्या करें, यहाँ पर भी कितना प्लस हो रहा है, +3 हो रहा है, यहाँ पर भी कितना +3 हो रहा है, यहाँ पर भी कितना हो रहा है, +3 हो रहा है, यानी कि एडिशन कितने का हो रहा है, सीरीज में एडिशन +3 का हो रहा है। यानी कि जो यहाँ पर W है 23 में प्लस अगर 3 करेंगे तो कितना आएगा 26, और 26 पर कौन आता है, Z। अब ऑप्शन देख लो Z वाला कौन सा है, ऑप्शन Z वाला सिर्फ और सिर्फ बचता है कौन सा, 4 हमारा बचता है, तो यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 कैसा होगा, सही होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 6 फ्रेंड्स एबी, बनी, चैन, डॉली, ईमा एंड फनी हैव डिफरेंट वेट। डॉलीज वेट इज एन ऑड नंबर, डॉली इज हैवियर देन ईमा। ठीक है, उसने बोला है जो डॉली का वेट है, जो डॉली का वेट है वो हैवियर देन ईमा। नहीं, यहां पर बोला है डॉलीज वेट इज एन ऑड नंबर। ठीक है, डॉली का जो वेट है वो क्या है, हमारा ऑड नंबर है, यानी कि इसका वेट कैसा होगा, ऑड नंबर होगा। ठीक है, अब हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं कि डॉली इज हैवियर देन ईमा, यानी कि अगर देखा जाए तो डॉली कैसी है, डॉली इज हैवियर देन ईमा। डॉली क्या है, ईमा से हमारी क्या है, हैवी है। ठीक है, बट नेक्स्ट बोल रहा है बट नॉट द हैवीएस्ट, यानी कि ये सबसे ज्यादा भारी नहीं है, यानी कि इसका वजन सबसे ज्यादा नहीं है, यानी कि डॉली क्या है, नॉट हैवीएस्ट। डॉली क्या है, हैवीएस्ट नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट बोल रहा है चैन इज हैवियर देन फनी। ठीक है, बोल रहा है चैन इज हैवियर देन फनी। ठीक है, बट लाइटर देन डॉली, किससे लाइट है, लाइटर देन डॉली, यानी कि डॉली कैसी होगी, चैन से हैवी होगी वेट में। क्लियर है, लाइटर देन किससे, जो चैन है हमारा डॉली से कैसा होगा, लाइटर होगा, यानी कि वजन में कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अब बोल रहा है यहां पर चैन इज नॉट हैवियर देन ईमा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है चैन इज, बोल रहा है चैन इज नॉट हैवियर देन ईमा, यानी कि चैन जो है वो ईमा से कैसा है, हैवियर नहीं है। अगर हैवियर नहीं है तो कैसा होगा, लाइट होगा। चैन हमारा कैसा होगा, लाइट होगा। किससे वो होगा, ईमा से हमारा। ठीक है, ईमा से कैसा होगा, लाइट होगा। क्लियर है यहां तक। ठीक है, फिर उसके बाद में बोल रहा है ईमा बट इज हैवियर देन फनी एंड एबी। ठीक है, किससे हैवी है, फनी और एबी से क्या है हमारा, हैवी है। अगर देखा जाए तो किससे हैवी है, फनी से और किससे, एबी से। ठीक है, फनी से और एबी से हमारा क्या है, हैवी है। ठीक है, अब बात करते हैं एबी वेट इज नॉट एन ऑड नंबर, यानी कि एबी का जो वेट है वो हमारा ऑड नंबर नहीं है। यहां पर क्या बोला था कि डॉलीज वेट इज एन ऑड नंबर, यानी कि जो डॉली का वेट है वो ऑड नंबर है हमारा। ठीक है, और यहाँ पर एबी का वेट हमारा कैसा है, ऑड नंबर नहीं है। फिर बोल रहा है द लाइटेस्ट वेट कितना है, लाइटेस्ट वेट बोल रहा है 45 है, और जो हैवीएस्ट बोल रहा है, हैवीएस्ट कितना है 80, यानी कि हैवीएस्ट कितना है और लाइटेस्ट कितना है 45। देन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हु इज द हैवीएस्ट पर्सन इन द ग्रुप। ठीक है, अब ये हमारे पास 3 स्टेटमेंट निकल के आए हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मर्ज करेंगे, फिर क्या इन तीनों को मर्ज करने के बाद हम बताएंगे कि सबसे ज्यादा हैवीएस्ट कौन है, हु इज द हैवीएस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा हैवी वेट में कौन होगा। ठीक है, अगर मर्ज किया जाए, अगर मर्ज करने की बात आए तो हम डी हमारा कैसा है,
डॉली हमारी हैवी है सी से और सी हैवी है किससे, एफ से। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन देखें तो डी हमारी कैसी है, डी हैवी है किससे, ई से। डी हमारी किससे हैवी है, ई से हैवी है। और ई हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर दे रखा है। यानी कि डॉली जो है, डॉली क्या होगी, हैवी होगी किससे, ई से। क्लियर है यहाँ तक, डॉली हमारी कैसी होगी, ई से हैवी होगी। ठीक है, अब ई जो हमारा है, ई किससे हैवी है, ई हमारा चैन से हैवी है। ठीक है, ई हमारा किससे, चैन से हैवी है। और चैन हमारा किससे हैवी है, चैन हमारा जो हैवी है वो फनी से और एबी से हमारा क्या है, हैवी है। क्लियर है यहाँ तक। अगर सीरीज बात की जाए तो बन रही है हमारी एफ ए इज हैवी सी, सी हैवी ई। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है ई जो लाइटर देन डी और डी इज हैवियर देन सी एंड सी इज हैवियर देन एफ। क्लियर है यहाँ तक, यही तो हमारा आ रहा है। क्लियर है, यही तीन स्टेटमेंट निकल के आएंगे। इन तीनों स्टेटमेंट को अगर मर्ज नहीं भी करें तो हमारा क्या होगा, हमारा आंसर तब भी निकल सकता है। ठीक है, कैसे निकल सकता है, उसने बोल रहा है कि हैवीएस्ट हमें निकालना है कि हैवीएस्ट कौन होगा। अगर हैवीएस्ट की बात की जाए, जो थर्ड वाले स्टेटमेंट में हमारा कौन निकल के आ रहा है, अगर हैवीएस्ट देखा जाए तो एफ और ए निकल के आ रहे हैं। ठीक है, एफ और ए निकल के आ रहे हैं। हमारे पास पर्सन कितने थे, 6 फ्रेंड्स थे। ठीक है, जिसमें से कौन था, एबी, बनी, चैन, डॉली, ईमा एंड फनी, यही तो थे हमारे। लेकिन हमने कहीं भी बात बनी की तो बात की ही नहीं, यानी कि बनी का तो ऑप्शन आया ही नहीं कहीं पर। ठीक है, उसने बोल दिया है कि हैवीएस्ट डी हमारी क्या है, नॉट हैवीएस्ट, यानी कि डी मतलब डॉली जो होगी वो हमारी हैवीएस्ट नहीं है। और लाइटर हमारी कौन बोल रखा है, कौन है, एबी। ठीक है, तो बचा कौन हमारा, बचा सिर्फ और सिर्फ बनी बचा, जो हमारा क्या होगा, सबसे हैवीएस्ट हमारा कौन होगा, सबसे हैवीएस्ट कौन होगा, बनी होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट दे रखा है व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, दे रखा है सेम वही चीज लगानी है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखो, प्लेस वैल्यू लिखने के बाद में इनमें सीरीज देखो कौन सी लग रही है। अगर प्लेस वैल्यू की बात की जाए तो आर की कितना होता है, 18 होता है, एल का कितना होता है, 12। ठीक है, एफ का कितना होता है, 6, जेड का 26 और टी का कितना होता है, 20। अगर देखा जाए तो यहाँ से कितना माइनस हो रहा है, 6, यहाँ से भी 6 माइनस, यहाँ से भी कितना 6 माइनस। ठीक है, यहाँ से भी 6 माइनस, नेक्स्ट में भी हमारा कितना माइनस होगा, 6 माइनस होगा। और 20 में से अगर 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 14। अगर 14 अगर आ रहा है तो 14 प्लेस वैल्यू हमारी किसकी होती है, एन की होती है। एन वाला ऑप्शन कितने दे रखे हैं हमारे, एक तो ये दे रखा है फर्स्ट वाला, और हमारा कौन सा दे रखा है, थर्ड वाला। यानी कि 14 पे हमारा जो आ रहा है वो तो क्लियर है, यानी कि इन दोनों में से ही कोई ना कोई एक आंसर होगा हमारा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अगर अब इन दोनों में से नेक्स्ट सीरीज देखना है, नेक्स्ट पे दे रखा है हमारा क्यू, क्यू की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी, 17, एल की कितनी, 11। ठीक है, के की कितनी, 11। ई की अगर देखा जाए तो ई की कितनी आएगी, 5 आएगी। ठीक है, तो यानी कि अगर देखा जाए सीरीज में यहाँ भी कितना लग रहा है, यहाँ भी सीरीज में -6 हमारा लग रहा है। अगर -6 लग रहा है तो लास्ट वाला हमारा क्या दे रखा है, एस दे रखा है। एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, इसमें से -6 करो, -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 हमारा किसका होता है प्लेस वैल्यू, एम की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, 13 होती है। यानी कि एम तो यहाँ दोनों में भी एम दे रखा है, यानी कि पूरी सीरीज हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करें किसकी, ओ की, ओ के प्लेस वैल्यू कितनी, 15 दे रखी है। आई की कितनी दे रखी है, प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 9। अगर देखा जाए तो यहाँ पे -6 हो रहा है। फिर उसके बाद में सी, सी की प्लेस वैल्यू 3, यानी कि -6 हो रहा है। यानी कि जो नेक्स्ट सीरीज होगी, जो लेटर दे रखा है क्यू, क्यू में भी हमें कितना -6 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर क्यू में -6 करेंगे तो 17 में से अगर 6 गया तो कितना बचेगा, 11। और 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, के की, K2 11। ठीक है, K2 माउंटेन सीरीज से हम निकाल देते हैं कि के की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज, यानी कि सेम क्वेश्चन जो हम पहले कर चुके हैं वही आया है कि कितने लेटर्स ऐसे होंगे जो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें लगाना पड़ेगा। यहाँ पर अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। अब देखो क्या दे रखा है, फॉरेन दे रखा है, FOREIG और N। ठीक है, प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं इनकी। ठीक है,
प्लेस वैल्यू कितनी होगी, एफ की 6 होती है, ओ की कितनी होती है 15 होती है, आर की 18, ई की 5, 9, 7 एंड 14। ठीक है, सबसे छोटी प्लेस वैल्यू हमारी कितनी है, सबसे छोटी प्लेस वैल्यू हमारी कौन सी, सबसे छोटी है हमारी ई। ठीक है, ई हो गया। ठीक है, उसके बाद में कौन आएगा 7, जी आएगा। ठीक है, उसके बाद में कौन आएगा 6, यानी कि जी से पहले कौन आ जाएगा, जी से पहले हमारा 6 आएगा, यानी कि एफ आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, जी आएगा। ठीक है, जी के बाद में हमारी 7 के बाद में जो प्लेस वैल्यू बढ़ेगी वो कितनी होगी, वो हमारी 9 होगी, यानी कि 9 पे कौन है हमारा, आई है। ठीक है, 9 के बाद में हमारी कितनी होगी, 9 के बाद में 15 यानी कि 14 एन वाली होगी। ठीक है, एन के बाद में कितनी, ओ होगी, और फिर क्या आएगी लास्ट में, आर आएगी। अब देखा जाए तो इसमें जितने भी लेटर्स हैं, ठीक है, इसमें जितने भी लेटर्स दे रखे हैं वो क्या हो गए, सभी ने अपनी प्लेस वैल्यू क्या कर ली, चेंज कर ली, यानी कि कोई भी अनचेंज नहीं हुआ। तो यानी कि आंसर इसका कितना आ जाएगा, पहला वाला, यानी कि ऐसा कोई भी लेटर नहीं होगा जो हमारा प्लेस वैल्यू अनचेंज रहेगी या लेटर अनचेंज रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, आज के लिए हम क्वेश्चन इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।